20th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। पी ए 7.5, ये पी ए सिर्फ इतना है, ठीक है जी, 7.5 सेंटीमीटर। पी सी, ये यहाँ से पी से सी तक 5 सेंटीमीटर। कोड्स ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पी, ये बी सी एंड ए डी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों कोड्स हैं। फर्स्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी ए बी सिमिलर टू पी सी डी। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इस कॉमन कोड के द्वारा इस इन द सेम सेगमेंट सबटेंड हो रहे हैं, ठीक है। जब एक कॉमन कोड सेम सेगमेंट पे एंगल सबटेंड करती है तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दूसरा, ये देखो, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड ये जो एंगल है वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, एंड आपस में इक्वल होंगे। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पर इन ट्राइंगल, यही जिनको प्रूव करना है सिमिलर, पी ए बी एंड ट्राइंगल पी सी डी, ये इन दोनों में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ओके। उसके बाद दूसरा, ये बी पी ए, एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल ये डी पी सी। दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, दो लाइंस कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी। अब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो एंगल सिमिलरिटी ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है ना हमारे पास, इसको यूज करके ट्राइंगल, यही जिनको प्रूव करना था, पी ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी सी डी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुकी हैं, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ सी डी, ये सी डी इसको फाइंड करना है। अब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगर ये सिमिलर है तो पी ए अपॉन पी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी डी। रीजन क्या देंगे, रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles are equal, तो ये रीजन दिया। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी मेजरमेंट्स गिवन है। पी ए कितना दे रखा है, 7.5। पी सी 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए बी 9 सेंटीमीटर। सी डी यही हमें फाइंड आउट करना है, राइट, सी डी फाइंड आउट करना है, तो अब थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो सफिशिएंट है सी डी को फाइंड आउट करने के लिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेंटीमीटर तो सबके साथ है जी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये वाला इस साइड आ जाएगा। 7.5 इंटू सी डी इक्वल्स टू, ये यहाँ पर 9 इंटू 5, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सी डी इक्वल्स टू 9 इंटू 5 अपॉन ये 7.5 डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 पॉइंट, ये 2 यहाँ पर लगेगा तो 5 5 जा 25। उसके बाद 3 3 जा 9,
यहाँ पर 0.35 ज़ा 15। ओके, इसके बाद सी डी इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में 3 बचा, नीचे 0.5 बचा। 0.5 को अगर मैं 0.5 सिंपल लिखकर इसका पॉइंट हटाऊं, ये पहले डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो पॉइंट हटेगा उसके लिए जीरोस ऊपर आएंगी, राइट। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, एक डिजिट के लिए 0, एंड यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट की जगह पर 1, ऐसे पॉइंट हटाते हैं हम। यहाँ से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। फिर यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सेंटीमीटर साथ में लिख, ठीक है। तो सी डी कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्या है, थर्ड में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। पी ए बी यही वाली ट्राइंगल है, पी सी डी भी यही वाली है, दोनों के एरियाज की रेशियो फाइंड आउट करनी है। दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए क्या थ्योरम होती है हमारी एरियाज की, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन उनके एरियाज की रेशियो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स। अब इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स हमने लिख रखी हैं, इनकी कोई भी रेशियो ले लो, इन तीनों रेशियोज में से कोई भी एक रेशियो लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर ये पहले वाली कंसीडर कर लेते हैं, पी ए अपॉन पी सी। इसमें हमारे पास होगा क्या, लिख सकते हैं यहाँ पर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज की थ्योरम होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कोई भी पहले वाली पी ए बी, यहाँ पर कौन सी लिखी है, पहले पी ए बी लिखी है तो यही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरे वाली ट्राइंगल क्या है, पी सी डी, इक्वल्स टू स्क्वायर होगा साइड्स की रेशियो का। तो ये पहले वाली रेशियो कंसीडर कर लेते हैं, इसी में से लिखी है हमने, पी ए अपॉन पी सी। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, पी ए कितना है, ये हमने भरा था 7.5, ठीक है। पी सी कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डाल रहे हैं, वो कटिंग ही होगा इनके, स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे पहले, ये 7.5 है, नीचे 5 है, इस पॉइंट को हटा देते हैं, इसकी जगह पर नीचे क्या आएगा, एक 0, और पॉइंट की जगह पर 1, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। अब जो भी कटिंग हो रही है इसको कटिंग कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 15 5 ज़ा 75, और यहाँ पर और कटिंग हो रही है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आया 3/2, 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो ये एरियाज की रेशियो किसके इक्वल आ रही है, 9:4। लिखेंगे कैसे, जैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा था उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी इक्वल्स टू 9:4। क्लियर है।